स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, ये जो हमारा एक नया सीरीज चल रहा है आपका बीपीएससी मॉक टेस्ट को लेके। क्योंकि मॉक टेस्ट इसलिए मैं ज़रूरी बोलता हूँ कि आपकी ये क्या है, गलतियों को सुधारने का काम करता है और जी आपको मैक्सिमम जो आपकी गलती होता है वो मिनिमाइज होता है। तो आप लोग ज़रूर टेस्ट सॉल्व करें, और ये जो क्वेश्चन है टोटली बीपीएससी पैटर्न पे है। तो हमें लगता है कि आपको ये सॉल्व करना चाहिए, और ऑलरेडी मैंने एक पहला टेस्ट इसको डाल रखा हूँ, और ये आज का मेरा ये दूसरा मॉक टेस्ट है। ठीक है। और आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व करें। ये मान के चले कि कम से कम आपको इसमें 100 मार्क्स लाने हैं। और ये जो टेस्ट है आपका वीर बहादुर सर के निर्देशन में ये चलाया जा रहा है, और ये आप भी चाहें तो वहाँ पे जाकर टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट आपको यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आपका टेस्ट नंबर 2 है, और एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये दूसरा टेस्ट। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या है आपका 150 क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हालांकि यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से लिखना चाहिए था, ये छूट गया है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से आप समझिएगा तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर विनोद शर्मा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 को भारत के किस आर्द्रभूमि को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। देखिए, जो आपका दो है, एक तो आपका आपका पड़ जाएगा आपका खिजड़ा, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है। और दूसरा जो है आपका बखीरा। ठीक है। आपका दूसरा जो है आपका बखीरा पड़ जाता है। खिजड़ा और बखीरा, यानी बी और सी। भिंडवास जो था 2021 में ही किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका थर्ड नंबर पे। देखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन देती है। तो ये कौन सा है? तो हरियाणा है। ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो काफ़ी पेड़ का इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। किस देश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो जीतने वाला का नाम है आपका भारत है। ठीक है। कौन है? तो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रांड स्लैम पुरुष पुरुष एकल टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो 2022 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा राफेल नडाल है। ठीक है। राफेल नडाल 2022 में हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिएगा, मोदी साहब ही ये जो आपका मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहीं पे आप ये इसका एस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस से आईसीसी वोमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 से घोषित किया गया है? तो देखिएगा, अगर 2022 पूछेगा तो देखिएगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप 2022 रिसेंटली पढ़े हैं तो आप लीजियरली मार देंगे, लेकिन अगर आपको 2021 यहाँ पे पूछा रहा है तो 2021 में आपका स्मृति मंधाना हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? देखिएगा, आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आपका क्या है? न्यूयॉर्क सही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में पड़ता है। ठीक है। केवड़िया में है, नॉट अहमदाबाद। और दूसरा जो है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है हैदराबाद, ये सही है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 8 का हो जाएगा बी, यानी केवल जो केवल है आपका बी नंबर है, केवल 2 है आपका अहमदाबाद, ये सही है। बाकी ये जो न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन, ये आपका केवल 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? जो जियो पार्क है आपका देखिए नर्मदा नदी के किनारे पे तट पे आपको विकसित किया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में फ्लाई एस प्रबंधन एवं उपयोग मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाए? देखिए, फ्लाई एस जनरली जो होता है, आप देखिएगा दिल्ली का जो इलाका है आसपास में, जैसे कि आपका वेस्टर्न यूपी है, आपका राजस्थान है, यहाँ पे देखिए पराली लोग जो जलाते हैं, उसी से बचाव के लिए देखिए जो आपका राष्ट्रीय एनजीटी जिसका बोलते हैं, ठीक है, एनजीटी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे किसको प्रबंधन के लिए बोला गया है। 11 नंबर है कि वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सरदार कौन बना है? तो देखिएगा, सबसे बड़ा अगर व्यापारिक की बात करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। जिग वर्कर, देखिएगा ये आप जो अगस्त वाला जो पीडी है इसमें भी देखिएगा गिग वर्किंग के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया है कि देखिए ये जो फ्रीलांस पे जो काम करते हैं ना वही चीज़ होता है। फ्रीलांस पे जैसे कि ओला उबर टैक्सी के जो ड्राइवर होते हैं उसी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को डूबा हुआ शहर बोला जाता है? देखिए, ये जो आपका है ना जकार्ता, इंडोनेशिया वाला, जब आप रेगुलर पढ़ते हो करंट अफेयर को तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में नौसेना के सेवा मुक्त हुए जहाज आईएनएस खोखरी को म्यूजियम के रूप में कहाँ रखा गया? तो जो म्यूजियम है यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका गुजरात है यही वाला इलाका में दमन एंड दीव में ये रखा गया है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ मनरेगा के तर्ज पे शहरी क्षेत्रों के लिए गारंटी शुदा रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान है। ठीक है। बी नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो ये जो आपका थीम है सी इज द चेंज मेकर। ठीक है। सी इज द चेंज मेकर, यानी महिला जो है
चेंज मेकर बन गई है। ठीक है, अगला सवाल है 17 नंबर कि दक्षिण जो राष्ट्र है में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो ये जो आपका बनने वाला है आपका श्रीलंका। अभी देखिएगा श्रीलंका में आर्थिक संकट हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे पीएम का आवासीय के लोग घेर लिए, जला दिए वहाँ पे। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मिगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए जो मिगा होता है आपका ये जो है आपका विश्व बैंक से, ठीक है, जो आपका विश्व बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। देखिएगा ये पूछ रहा है उपभोक्ता के लिए, ठीक है, उपभोक्ता के लिए पूछेगा 2016 हो जाएगा। और ऐसे अगर पूछेगा कोई कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सिर्फ पूछेगा तो 2012, लेकिन यहाँ पे श्रमिकों के लिए बोला था 2016 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सेबी के अध्यक्ष पद पे की दी गई है? तो देखिएगा सेबी जो पहले थे ना अजय त्यागी थे, लेकिन अब क्या उसके स्थान पे कौन बन गया? तो आपका माधव बुरी पूरी बुच बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में इस्पात के उत्पादन में पहला स्थान चीन है, तो दूसरा में कौन होगा? दूसरा में कौन है? तो आपका दूसरा भारत का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से सी ड्रैगन 2022 नौसेना अभ्यास किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि फरवरी 2022 में मौद्रिक नीति समिति अपनी बैठक में किस दर अनुपात में बदलाव किया? देखिएगा जब आप पढ़ते होंगे तो सीआरआर का जो रेट है ना, जो 4% होता है उसमें कटौती किया गया है। और ये जो आपका देखिएगा रिवर्स रिपोर्ट है, यानी दो बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि 30वां सदस्यीय नाटो संगठन की स्थापना 2054 में, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बराबर देखिए जब से आपका यूक्रेन और रसिया जो युद्ध हो रहा है वहाँ की बात करें तो ये ब्रुसेल्स जो है यहाँ की इसकी मुख्यालय है। हमेशा बजट में मिलने देखते होंगे आप, इस जो चर्चा चल रहा है यूक्रेन रसिया में। निम्नलिखित में से बिहार बजट 2022 की कुल राशि कितनी है? तो अगर आप बजट पढ़े हो तो साफ मार देगा 2,37,691 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है? तो जो विकास दर है आपका 9.7% सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? तो देखिएगा पिछला बार था आपका 2.97 था। देखिए 2021-22 के अगर पूछेगा 2021-22 के लिए तो ये हो जाएगा 2.97, लेकिन इस साल की बोल रहा 22-23 के लिए तो आपका 3.47 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि बिहार बजट 2022-23 में चर्चित जो वैभवगिरी पहाड़ियाँ हैं, वैभवगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगा? तो राजगीर में हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला सवाल है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा पहले कम था, लेकिन अब जब से देखिएगा सरकार ने एक्टिव मोड में आई तो 15% के आसपास आ चुकी है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मछली उत्पादन बिहार का स्थान। देखिएगा मछली में चौथा है, देखिए मखाना उत्पादन पहला है, मछली में चौथा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि बिहार का पहला और देश का रामसर स्थल कांवरताल झील बेगूसराय में स्थित है, ये कैमा रैंकिंग है? तो ये आपका 39वां हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 39वां हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा? अगर देखिएगा पटना ऐसे सबसे ज़्यादा, लेकिन बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में, तो निम्नलिखित में बोलेगा तो ये मुंगेर नहीं, बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है, बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुधार अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये देखिएगा गए थे उधर पश्चिमी चंपारण, 22 दिसंबर 2021 को हुआ था। निम्नलिखित में से बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अगर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो क्या होगा? पीपल का पेड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पटना का संस्थापक था? देखिए अगर राजधानी किसने बनाया तो उदयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोला संस्थापक, तो ये शेरशाह सूरी उसके पहले ही बना दिया था। ठीक है, अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा होगा, पहला यूपी है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, लेकिन थर्ड नंबर पे बिहार है। ठीक है, ये याद रखेगा। तीसरा है कि निम्नलिखित में से बिहार की प्रथम जो आपका परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, सोन बहुउद्देशीय। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। रोहतास देखिएगा, अगर ये बिहार का मैप अगर आपको ये पता होगा तो इधर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा यही रोहतास है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये राजेश्वरी देवी थी, एक फर्स्ट नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार में शिशु लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो देखिए ये क्वेश्चन सीडीपीओ या लगता है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ऐसे तो अगर देखिएगा कि शिशु लिंग अनुपात ये देखिएगा हो जाएगा आपका किशनगंज। किशनगंज की बात करें तो अगर मैप की आपको ध्यान में होगा तो ये वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट है आपका किशनगंज पड़ता है।
निम्नलिखित में से बिहार विभूति देखिएगा, ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे बना देगा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। ठीक है। जो जगजीवन राम थे अपने चुनाव क्षेत्र से सासाराम से लगभग कितनी बार लगातार विजय रहे हैं, तो ये आपका आंसर है आपका 8 बार। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, इसका आंसर है आपका अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पीरपैंती विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है, तो पीरपैंती जो हो जाएगा आपका पीरपैंती। ठीक है, पीरपैंती आपका कहाँ है, तो भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, भागलपुर में। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी का बिहार आगमन किस वर्ष हुआ था, तो पीटर मुंडी का जो आंसर हो जाएगा इसका 1632 ईस्वी में। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किन स्थान से हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा से हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से। निम्नलिखित में से बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो ये था आपका उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, उज्जैन का। निम्नलिखित में से लोधी वंश का अंतिम शासक देखिएगा, आपका जो 48 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका इब्राहिम लोधी। बहलोली लोधी के बाद आपका सिकंदर लोधी था, और सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी, जो कि लड़ा था किसके साथ, तो आपका देखिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके साथ लड़ाई हुआ था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली का अफगान सत्ता स्थापित कर, आपको याद होगा जब 1540 ईस्वी की बात है, यही जो आपका बिलग्राम का जो युद्ध था, ठीक है, 1540 में, उसी में क्या था, मार के भगा दिया था उसको। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, और इसका जो आंसर है ए नंबर जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से जैन मत में संथारस आप क्या समझते हैं, तो ये जो है आपका है उपवास द्वारा, ठीक है, संथारा का मतलब तो उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। गंगा यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ से, ऋग्वेद, याद रखने का। निम्नलिखित में से सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी, तो ये देखिए जो स्टार्ट हुआ था 1909 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से सुरक्षा कपाट किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा सुरक्षा कपाट की अगर बात की जाए तो सी नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, वही सेफ्टी वॉल जिसको थ्योरी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, देखिए अग्नि पूजा, काली पूजा, जो भी आपका कालीबंगा में होता है, ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी, तो आपका 56 नंबर का आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस को किसने राष्ट्रनायक कहा था, तो राष्ट्रनायक कहने वाला थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि दीवाने मुस्तक राज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, ये कौन सा था, भू राजस्व विभाग था। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, तो जब्ती प्रणाली था, मतलब जबरदस्ती ले लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से प्रति समुत्पाद का सिद्धांत किससे आधारित है, तो ये जो 60 नंबर का हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका 61 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन कि खेड़ा सत्याग्रह, देखिए आपको जैसे मिलान करने के लिए था, सबसे पहले आपका होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण के बाद होता है आपका कौन सा होता है, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद के बाद खेड़ा, यानी 1918 में होता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित दीवान ए कोही, ये देखिएगा बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, जब तैयारी स्टार्ट की, तो ये कौन होगा, कृषि विभाग से। ठीक है, कृषि विभाग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में सिंधु सभ्यता स्थल के सबसे उत्तरी जो मांडा नदी है, ठीक है, ये जो आपका मांडा नदी है यहाँ पे, तो किस पे है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, चिनाब हो जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद का संबंध किससे था, तो देखिएगा शिवाजी कहीं पे दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा, तो ई मार दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, शिवाजी के पास था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये देखिएगा बक माई बक याद कर रखे, तो सबसे पहले ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था, तो 9 अगस्त 1946 था, तो यहाँ पे अगस्त 1946 याद रखिएगा, 66 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशोक के शासनकाल में करण, चौपड़, सुदामा नामक क्या था, ये सारे के सारे क्या थे, तो ये गुफा था। ठीक है, गुफा था ये। निम्नलिखित में से अकबर का बिहार अभियान, देखिएगा बिहार अभियान जो था 74 से 76 के बीच था, और 1580 में देखिएगा बिहार को मिला भी लिया था। ठीक है, 76 में मिला था और 80 में सूबा में तब्दील कर दिया था बिहार को।
नेक्स्ट है कि देवरा की लड़ाई 1500, देखिएगा देवरा की लड़ाई से 32 का पीरियड अगर आप देखिएगा तो कौन होगा, हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिहार में स्वराज दल का गठन, तो स्वराज दल का गठन कब हुआ, 1923 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां जो अधिवेशन रामगढ़ में संपन्न हुआ, और ये रामगढ़ आपको बता दें झारखंड में पड़ा था, उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके बारे में और भी फैक्ट है, ये क्या था कि सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं और सबसे लंबे लगातार 6 साल तक ये क्या थे कि ये अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 72 नंबर है कि बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। लैंड ऑफ कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे जो खेत होते हैं उसको एक जगह करने का जो लैंड ऑफ कंसोलिडेशन किया गया था, ये कब आया था, 1956 में आया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमंडल की स्थापना हुई है। आपको बता दें कि बिहार में 9 प्रमंडल है और उसमें से कोसी प्रमंडल क्या है, सबसे पहले इसका गठन किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 1953 के तहत बिहार में पहली बार पंचायत राज चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ कब था, तो ये आपका 2000 में, ठीक है, याद रखिएगा 2000 में सबसे पहले हुआ था। बिहार में लोकायुक्त कानून किस वर्ष पारित किया गया, तो लोकायुक्त जो कानून है 2011, याद रखिएगा 2011 में पारित किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि देखिए समाजवादी शब्द ये सब पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, कब होगा, तो ये 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, 77 नंबर देखते हैं कि 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष के रूप में जो चर्चा हुआ था, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में देखिएगा कि जैसे कि ये जो इंडिया था यहाँ पे हमेशा भाषाई आधार पे जो विवाद उठते चले आ रहे थे, तो उसके जो उस समय अध्यक्ष थे फजल अली थे, फजल अली। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। भारत के संविधान में विधि का शासन ये देखिएगा 2 जगह से लिया गया, एक तो आपका ब्रिटेन से है और दूसरा आपका जापान से, तो इसका मोर देन 1 हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो देखिएगा पदाधिकारियों को क्या होता है, किससे होता है, तो वेतन से होता है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। 80 नंबर के संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिएगा अनुसूचिया की बात बोला कि अंतिम रूप से, ये अभी तो की डेट में तो बोले तो 12 अनुसूची है, लेकिन उस टाइम की डेट में अगर बोलेगा तो 8 अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया का समावेश किस देश से लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा राज्य कौन होगा, तो देखिएगा यूपी का ज़्यादा है, महाराष्ट्र का भी ज़्यादा है, सबसे जो कम है यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है बिहार भारत का 929 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारत में चंदन की लकड़ियाँ की वन कहाँ पे मिलती है, तो देखिएगा ये जो यहाँ पे नीलगिरी है यहाँ पे, ठीक है, नीलगिरी पे ही देखिएगा उत्तर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु होता है, यहीं पे क्या है आपको चंदन की पहाड़ है, जहाँ पे आप बीरप्पन का नाम सुने होंगे सबसे ज़्यादा, इटलस पर्वत मार्वला। ठीक है, जब ये आप देखिएगा कि ये जो अफ्रीका का जो मैप है यहाँ पे, एक सेकंड देखिएगा, ये जो अफ्रीका होता है, ठीक है, इटलस पर्वत यहाँ पे, तो आप बताइएगा जैसे ये इटलस है तो ये क्या उत्तर में है और उत्तर पूरब में है। ठीक है, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, इस साइड में इटलस पर्वत है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, बी नंबर 85 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट किनावालू पर्वत शिखर कहाँ पे है, तो देखिएगा ग्रेट किनावालू की अगर बात करिएगा, ये अगर इंडिया है तो ये जो नीचे है मलेशिया के ऊपर जो पड़ता है यहाँ पे, तो ये आपका पड़ जाएगा कहाँ पे, तो 86 नंबर का जो आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया पड़ता है, मलेशिया के ऊपर है। चूखा ये देखिएगा हमेशा भारत भूटान जब पढ़े होंगे रिलेशन के बारे में, हाल ही में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चला था, तो ये सारे के जो क्या है आपका भूटान में पड़ा था, चूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि कालागुंडी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है, तो कालागुंडी जो है आपका ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, 88 नंबर है, तो 88 का डी हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए इस टाइप जो क्वेश्चन होता है ना जनरली जो करंट अफेयर्स में आते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी उठाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। अब देखिएगा मेरियाना ट्रेंच की अगर बात देखिएगा तो ये अगर पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच है, टोंगा भी यहीं पे आसपास होगा, आपका देखिएगा मिंडनाओ ये देखिएगा नीचे पड़ता है मिंडनाओ, तो ये टोटल तीनों क्या है आपके पड़ता है आपका पैसिफिक ओशन में। लेकिन जो प्यूटोरिको है इधर से देखिएगा कि अमेरिका है, नीचे में आपका साउथ अमेरिका है और इधर से यूरोप है, तो यहाँ पे देखिएगा प्यूटोरिको यहाँ पे ये अटलांटिक सागर में पड़ता है, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा प्यूटोरिको हो जाएगा। ठीक है, 89 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों का स्पर्श करती है। जब आप मेडिटेरियन सी के देखिएगा
ये मेडिटेरियन सी है, इधर से आपका अफ्रीका है, ठीक है, इधर से आपका यूरोप है, और इधर से क्या है, अब देखिएगा तो इधर से आपका फ्रांस वाला जो टच एरिया करता है, तो ये तीनों तरफ से क्या है, बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है, 90 का डी नंबर हो जाएगा। ने कि भारत में निम्नलिखित में से किस विमान सेवा कंपनी का बाजार हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। देखिएगा आए दिन सबसे ज़्यादा लोग जो टिकट कटवाते हैं इंडिगो में ही करवाते हैं, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका बजट स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की 2022-23 के दौरान जीडीपी में वृद्धि सर्वाधिक रहेगी। तो ये आपका है 92 नंबर का आंसर है, भारत हो जाएगा, ठीक है। चूंकि इंडिया का क्वेश्चन दे रहे तो इंडिया का। निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी का मोबाइल फोन सेवा में बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक है। तो ये देखिएगा रिलायंस जियो, पहले शुरू में दिया था सबको, उसके बाद लूट लिया सबको, ठीक है, रिलायंस जियो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था ईडा के चेयरमैन कौन है। ये देखिएगा लेटेस्ट करंट अफेयर है आपका, देवाशीष पांडे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान। देखिएगा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आपका 2021-22 के लिए पूछेगा तो वहाँ पे 6.8 हो जाए, जो कि इस बार बीपीएससी पूछ चुकी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 2022-23 की बात करें तो ये 6.4 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा बजट के खर्च किस क्षेत्र में होता है। तो ये देखिएगा आपका क्या नाम है, ब्याज अदायगी, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 96 नंबर का सी नंबर, ब्याज अदायगी हो जाएगा। 97 नंबर है कि आरबीआई द्वारा